मैं आरंभ में ही यह आश्वासन देता हूं कि आज अतिक्रमण नहीं करूंगा और जिस भी क्षण मंच का आदेश होगा मैं उसी क्षण मौन हो जाऊंगा। और मौन की भाषा को मैं 2 दिन में जान चुका हूं कि यहां आप सब मौन की भाषा को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में अब इस समापन सत्र या समाकलन सत्र तक पहुंची हुई द्विदिवसीय विषयक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी या पहुंचे हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सामाजिक संस्कृति के संवाहक भाषा, साहित्य और मीडिया, इस आयोजन की मैं कहूं कि परिकल्पक और एक प्रकार से पूरी प्रेरणा शक्ति आदरणीय प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य जी और उनके दाएं बाएं विराजमान ईश्वर और राम मोहन जी। अब इनके लिए मैं और क्या कहूं, और सामने कल कहा ही गया कि इस विश्वविद्यालय के भगवान बैठे हुए हैं, तो इतने सारे भगवानों के बीच में एक देव ये भी है, ऋषभ देव। चलिए आदरणीय अत्यंत सम्मान के साथ मैं नाम लेना चाहूंगा आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विकास दवे जी, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भोपाल, और जिन्होंने अभी अपना अत्यंत संक्षिप्त लेकिन मोह लेने वाला, मोहक और मुग्ध कर लेने वाला वक्तव्य दिया। ऐसे डॉक्टर वीर बहादुर महतो जी जो नेपाल से कृपा पूर्वक यहाँ पधारे हैं, और आदरणीय डॉक्टर मनोज मिश्र जी। देखिए, मनोज भी हैं, अनंग भी हैं, इस मंच का कमाल देखिए, मनोज भी यहाँ है, अनंग भी है, संजय कुमार राय जी, महेंद्र कुमार जी और डॉक्टर नीतेश जायसवाल जी ने बड़े सूत्र रूप में सारे आंकड़े प्रस्तुत कर दिए 2 दिन के, और एक प्रकार से यह दर्शा दिया कि किस प्रकार के से जो है एक सार रूप में जो है रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए। यह भी बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने प्रतिपादित किया कि जो उद्देश्य लेकर यह आयोजन चला था वह उद्देश्य संपन्न हुआ है, प्राप्त हुआ है, वह लक्ष्य प्राप्त हुआ है। कल मैं बार बार कह रहा था कि हम एक साधारण प्रतिज्ञा लेकर चलते हैं और फिर अंत में लिखते हैं इति सिद्धम। तो साधारण प्रतिज्ञा जो हमने ली थी कि भाषा, साहित्य और मीडिया सामाजिक संस्कृति के संवाहक हैं भारत के विशेष संदर्भ में, इति सिद्धम। अब आज ये इति सिद्धम की स्थिति तक हम पहुंच गए हैं। आदरणीय मित्रों, देवियों, सज्जनों, एक अतिक्रमण छोटा सा करूंगा, लेकिन वो वाला अतिक्रमण नहीं, समय की बात नहीं, समय की कोई परवाह नहीं। मैंने ईश्वर जी का परिचय नहीं लिया नाम में जब मैं ले रहा था कि मुझे ईश्वर जी के बारे में कुछ खास बात कहनी है। बार बार ये कहा जा रहा है कल से कि हमें डॉक्टर ईश्वर चंद्र झा करुण से गीत सुनने हैं। सुनने कह रहा हूं सर, मैं बहुवचन में कह रहा हूं सबकी तरफ से। हाँ, कल के सांस्कृतिक आयोजन में सामने बैठकर इन्होंने खूब जो होली का आनंद लिया, वह उसके लिए भी मैं सब कलाकारों को बाद में न भूल जाऊं, आरंभ में ही अभिनंदन देता हूं तमाम कलाकारों को और उसका निर्देशन करने वालों को। मैं तमाम जो भी बाहर से आए हुए लोग हैं उन सब की ओर से प्रणाम पूर्वक उन सब कलाकारों का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं कह रहा था कि ईश्वर चंद्र झा करुण जो हैं ये मूलतः तो बिहार समस्तीपुर के बिरवा हैं, लेकिन यह बिरवा वट वृक्ष के रूप में विकसित हुआ चेन्नई में जाकर के, और
वहां इन्होंने पूरे दक्षिण भारत में, केवल चेन्नई नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत में एक राजभाषा कर्मी, एक साहित्यकार, एक गीतकार और उसके साथ साथ एक समर्पित हिंदी सेवी के रूप में अपना स्थान बनाया। और देखिए, दक्षिण भारत जो है वह इसमें कोताही नहीं करता। जो वहां जाके हिंदी की सेवा करता है, दक्षिण उसका सम्मान भी करना जानता है। और दक्षिण भारत ने, उसमें पूरे देश और बाहर के लोग भी शामिल हैं, लेकिन मूलतः है ये कि दक्षिण भारत ने एक पहल करके ईश्वर चंद्र झा करुण के सम्मान में एक अभिनंदन ग्रंथ तैयार किया, एक मोटा अभिनंदन ग्रंथ। जब मैं मोटा कह रहा हूं तो मैं जोर दे रहा हूं उसकी मोटाई पर भी, और बहुत छोटे बारीक प्रिंट में है, इसलिए वो और मोटा हो सकता था। और उस ग्रंथ का नाम है साहित्य सृजन की समकालीनता। साहित्य सृजन की समकालीनता नाम का एक अभिनंदन ग्रंथ आपको पिछले दिनों दक्षिण भारत के लेखकों, इनके मित्रों, प्रशंसकों के कहना चाहिए कि नेतृत्व में इन्हें समर्पित किया गया है। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उसके संपादकों में एक नाम मेरा है, लेकिन मुख्य काम उसमें एक हिंदी तरभाषी विदुषी डॉक्टर गुर्रमकोंडा नीरजा का है, जो उसमें संपादक के रूप में शामिल हैं। वह ग्रंथ अभी जब यहां पुस्तकें समर्पित की जा रही थी तो मुझे लगा था कि शायद इसी के साथ कर लिया जाए, लेकिन फिर मुझे बोलने का मौका न मिल पाता, तो वह ग्रंथ यहां है। और मैं संपादक मंडल की ओर से यह चाहता हूं कि स्वयं ईश्वर जी, जिन्हें वो ग्रंथ समर्पित किया गया है, जब हम एक मंदिर में नैवेद्य समर्पित करते हैं ना, उसके बाद वहां से वो दूसरों को दिया जाता है, तो उसे प्रसाद स्वरूप जो है वे इस मंच पर इस विश्वविद्यालय की कुछ इसकी एक प्रति और है, और हम चाहेंगे कि उसे ईश्वर से राम और मोहन स्वीकार करें। और बीच में मैं आऊंगा। जी खैर, मैं बहुत कम सूक्ष्म एकदम वक्तव्य अपना दूंगा इस अतिक्रमण के बाद। और कुछ चीजें जो मैं कल से यहां सुनते सुनते याद कर रहा था, उनको कहते हुए अपनी बात आगे चलूंगा। कि ये जो सामासिकता की बात हम कर रहे हैं या संस्कृति की बात कर रहे हैं, हमें, कल भी मैंने कहा था कि हमें इसे करने की क्या जरूरत है। हम तो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं दुनिया भर में जाकर के हम लोकतंत्र की जननी हैं, हम तो दुनिया भर में विश्व बंधुत्व की बात करते आए हैं, हम तो संस्कृति की जननी हैं। कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो यह अखिल संस्कृति को अशोक करने वाली, अखिल संस्कृति को अशोक करने वाली भारतीय संस्कृति की सामासिकता को समर्पित हमारा यह कार्यक्रम अपने चरम पर इस समय पहुंच रहा है। और इस बात को किसी न किसी रूप में बार बार रेखांकित किया गया कि यह सामासिकता
हमारे प्राण में, हमारे रक्त में, या आजकल चल रहे शब्द कहें कि भारत के डीएनए में समाई हुई है। और इसका उल्लेख मेरा ऋग्वेद करता है, संगच्छध्वं संबद्धध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते समानो मंत्रः समिति समानु समानम मनः सहचित्तमेशम। समानम मनः, हमारे मन एक जैसे हों। मंत्र को मैं आगे नहीं पढ़ता हूं, आप सब लोगों ने बार बार पढ़ा है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण है हमारे मन एक जैसे हों, मनों की समानता। हम चाहे जितनी प्रकार की विविधताएं हों, कल भी हमने विरुद्धों के सामंजस्य की बात कही थी, लेकिन उस तमाम विविधता के बावजूद हम मन के स्तर पर एक हों। और ये जब मन के स्तर पर एक होते हैं हम, तो यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, मेरी संस्कृति एक नीड होने की संस्कृति है। प्राय लोग कहते हैं कि साहब विश्व वैश्वीकरण, ये वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, ये वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण नहीं, यह वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण वास्तव में भूमंडीकरण है। और इस भूमंडीकरण के दुष्परिणाम भी सामने आने शुरू हो गए हैं हमारे सामने। लेकिन मेरे यहां भूमंडी की बात नहीं, मेरे यहां विश्व नीड की बात की जाती है। एक घोंसला, पूरा जगत एक घोंसला है, यह नीड मनोहर कृतियों का, यह विश्व कर्म रंगस्थल है, इत्यादि इत्यादि। और यहीं से वो बात जुड़ती है। आज एक शोधार्थी ने संभवतः अपने व्याख्यान में ये बात कही थी कि जो देशज संस्कृति है हमारे यहाँ की, या कहें कि जो देशज आधुनिकता की बात कही थी, वह आज ग्लोबल और लोकल को जोड़कर एक ग्लोकल संस्करण जो हमारी संस्कृति का सामने आ रहा है, ग्लोकल संस्करण। क्या गया मेरे साथ ये काम? वो अभी कल या परसों खड़गे जी ने हाथ जोड़ करके कहा था कि मैं जब बोलूं तो माइक बंद मत कीजिएगा। हाँ, मैं कम ही बोलूंगा। खैर रात में ऐसे ही बैठा हुआ सोच रहा था कि अचानक मुझे एक फिल्म गीत याद आया इस बात को रेखांकित करने के लिए कि आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह। हिंदी वर्ग का गीत, आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाएं चलो जान और बदन की तरह। आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह। मैं समापन की तरफ हूं। दिनकर की